नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। मैं पल्लवी रंजन आपको बताएं कि आज की जो राजनीति है बहुत उथल-पुथल है। लालू यादव का कहना है कि अगस्त में एनडीए की सरकार भंग हो जाएगी, बीजेपी की जो सरकार रहेगी वो नहीं रहेगी। मनोज भैया, कल हमने विश्लेषण किया था, आज भी हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो कल का जो विश्लेषण रहा वो सम्राट चौधरी के ऊपर रहा। आज लालू यादव कह रहे हैं कि अगस्त में सरकार भंग हो जाएगी। वह पहले ही प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि सरकार भंग हो जाएगी। देखिए पल्लवी, इसके पीछे का कारण है क्या है? देखिए पल्लवी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लालू यादव जो चाहते थे या तेजस्वी यादव जो चाहे थे बिहार में लोकसभा में, वो उनको मिला नहीं। क्योंकि आपको याद होगा, कल भी मैंने बताया कि तेजस्वी मतलब रोजगार मिला नहीं। सीटें कितनी आई, यहां तक कि उनका वोट परसेंटेज घट गया बिहार में। अब लालू यादव को ये बोलने की अब आदत है। आप देख लीजिए, अभी कहा है उन्होंने कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, कुछ दिन बाद कहेंगे कि नवंबर में गिरेगी। इसका पल्लवी, आप भी फील्ड में रहती हैं, राजनीतिज्ञों से बात करती हैं, इसका मेन कारण है कार्यकर्ताओं को उलझा के रखना। अच्छा, विधानसभा नजदीक आ रहा है। अब लोगों ने ये देखा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी लालू वो मुकाम पर या तेजस्वी वो मुकाम पर बिहार में नहीं पहुंच सके, तो अब जो उनके अंदर, जो उनके यहाँ नेता थे, वो दूसरी पार्टियों में भागेंगे। कुछ तो टिकट के लिए जाते हैं। कार्यकर्ता जब देखें कि नहीं भाई, ये तो इतना कह के भी इनके साथ कुछ नहीं हुआ, कुछ बड़ा नहीं कर सके, तो वो कार्यकर्ता फिर दूसरे तरफ जाता है। कार्यकर्ता किसी का होता नहीं है, वो 100 में 5 कार्यकर्ता ही ऐसे होते हैं पल्लवी, जो जिंदगी भर झोला और झंडा उठाते हैं, जिनको फल भी मिलता है, पार्टी इनको फल भी देती है। लेकिन कार्य सबसे बड़ी है कि लालू यादव का ये जो कहना है कि अगस्त में सरकार गिरेगी, ये कार्यकर्ताओं को उलझा के रखना है, अपने नेताओं को उलझा के रखना है कि आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार एकदम चलेगी 5 साल और सब कुछ सही होगा। उनको तेजस्वी यादव के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। चिराग पासवान का भी बयान देखिए कि चिराग पासवान एक तरीके से कहे कि लालू यादव का पोल खोल दिए वो, कि वो क्या भविष्यवाणी करेंगे, उनका कोई भविष्यवाणी का कुछ है ही नहीं। अपने बेटा का जब वो भविष्य नहीं देख सकते तो किसी और का भविष्य वो क्या देखेंगे? देखिए, मैंने आपको सवाल का जवाब दिया है कि तेजस्वी यादव अपने आप को जो फ्रंट फुट पे करके रखे थे, तेजस्वी यादव बैक फुट पे आ गए हैं। कल भी आप एक चीज देखिए, आपने नोटिस किया कि नहीं आया, खबरें हमारे पास भी आ गई कि कल राजद का 27वां जन्मदिन था, माने स्थापना दिवस था, और उसमें सिर्फ तेजस्वी, लालू राबड़ी मिसा और रोहिणी आचार्य का पोस्टर में फोटो लगा था। तेज प्रताप वहां से गायब थे। और वहीं पे एक तरीके से समझ लीजिए कि सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि भाई तेज प्रताप क्यों गायब है। और आप ये देखिएगा कि हर मंच से तेज प्रताप को अलग रखा जाता है, बिल्कुल जाने नहीं दिया जाता। और आपको मैं पल्लवी बता दूं, आप भी 5 सालों से पत्रकारिता में यहाँ पे बिहार को देख रही हैं, और तेज प्रताप के पास भी एक बहुत बड़ी लॉबी है। आप जानती हैं इस बात को, बहुत बड़ी एक लॉबी है तेज प्रताप के पास। अब लालू ये समझ रहे हैं कि भाई किस तरीके से सब कुछ मैनेज किया जाए, और लालू इस मैनेज के अंदर, अब आप देख लीजिए, कल ये मुकेश सहनी को 3 सीटें उन्होंने दिया। बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ, जो मुकेश सहनी अपनी सीट आज तक नहीं जीत पाए, आपको याद है ना, मुकेश सहनी एक बार भी एमएलए की सीट नहीं जीते हैं। उस मुकेश सहनी को आपने 3 सीट दिया। वो सीट राजद के कार्यकर्ता को आप दिए होते, मिला आपको कुछ नहीं। लालू ने लोकसभा के चुनाव में एक तरीके से कह लीजिए पल्लवी की प्रयोग किया है, कुशवाहा से लेके तमाम जातियों को जहां तहां टिकट देके प्रयोग किया है कि कितना हम डैमेज कर सकते हैं एनडीए को। लेकिन डैमेज किया, और एनडीए अपने चलते कुछ जगहों पे डैमेज हुई, जो आप भी जानती हैं, पवन सिंह अपने चलते डैमेज हुई। लालू यादव किसी को डैमेज नहीं कर सके, कहीं नहीं कर सकते। यादव का क्रेज खत्म हो चुका है। बिल्कुल लालू यादव का क्रेज खत्म हो चुका, और तेजस्वी यादव का जो क्रेज हुआ था कि तेजस्वी मतलब रोजगार, वो क्रेज भी बिहार की जनता ने एक तरीके से दिखा दिया। कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं को एक रस्सी में बांध के रखने के लिए अब लालू अनाप शनाप, अभी तो अगस्त में आया, अब देखिएगा और कुछ बयान आएगा कि उनके नेता हमारे संपर्क में है, बहुत कुछ बयान आएगा विधानसभा चुनाव के पहले। ये भी तो कहा जाता है कि आरजेडी का जो
नाम है वो मिट्टी में मिलते जा रहा था, तो एनडीए से नीतीश कुमार उठ के जाके उनको एक पानी दे दिए कि फिर वो जिंदा हो गए। आप ये कह सकती हैं, और ये वास्तव में सच्चाई है कि देखिए नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार की राजनीति के बड़े परिपक्व खिलाड़ी हैं। उनको जब लगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ एनडीए में कुछ घटना घटने वाली है तो वो वहां चले गए, लेकिन नीतीश ने ये अफसोस भी किया, खुले मंचों से अब किया कि नहीं गलती हो गई थी। और इस बार इसीलिए आप देख लीजिए, जो आपने कहा कि पानी देने की बात, वो पानी देने नीतीश कुमार नहीं गए थे पल्लवी, वो एनडीए को ये बताने गए थे कि देखिए हमारे बिना आपका काम नहीं चलेगा, मतलब भाजपा का। और ये वास्तव में पल्लवी ये सच्चाई है कि बिना नीतीश राजद भी कुछ नहीं है बिहार में और भाजपा भी कुछ नहीं है। नीतीश को साथ लेकर चलना ही होगा। भाजपा ने समझा भी, नीतीश को साथ लाई भाजपा। और देखिए लोकसभा में जहां था कि भाई सीटें हम हार रहे हैं, वहां एक अच्छा रिजल्ट आया। एक और चीज कहना है कि मोदी की गारंटी की बात होती है, तो क्या नीतीश कुमार का गारंटी लेंगे मोदी जी इस बार? देखिए नीतीश कुमार ने तो खुद ब खुद कह दिया है, मंचों से कहा है, बहुत से ऐसे वीडियो भी आपने देखा, पैर छूते हुए वीडियो है, लेकिन उसमें कोई ये नहीं है प्रधानमंत्री का पैर छूना, कोई ये नहीं है। लेकिन इस बार जो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो तो हर बार यही कहते नहीं, हैं। कहते भले हर बार हैं। देखिए उन नीतीश कुमार के लोगों से जब मैं मिला हूं तो नीतीश कुमार एक संकालू व्यक्ति हैं। उनको शक हो जाएगा कि पल्लवी से हमको नुकसान होना है तो अपना किनारा कर लेते हैं पल्लवी से। तो नीतीश कुमार का किनारा के मतलब यही हुआ कि भाई समझ रहे हैं कि यदि बीजेपी से हमको नुकसान होगा तो राजद के तरफ चले जाएंगे। लेकिन पल्लवी ये सबसे बड़ी बात है, जाए वो किधर भी कुर्सी मुख्यमंत्री की उन्हीं के पास रहती है। आप देख लीजिए, एक वो मुख्यमंत्री जो 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देता है और फिर मुख्यमंत्री की शपथ लेता है। तो चाहे बिहार में कुछ भी हो जाए, चाहे वो एनडीए के साथ 2005 से देख लीजिए, 2005 से लेके आप 2024 चल रहा है, अभी तक 9 बार, चाहे वो 40 सीटें। मैं तो इतनी आपको गारंटी दे दे रहा हूं कि 2025 में फिर से भाजपा ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चुनाव लड़ा जाएगा। और जबकि भाजपा के तमाम लीडर हैं जो नहीं चाहते थे, लेकिन आप देख लीजिए यदि नीतीश कुमार 25 सीटें भी लाते हैं और भाजपा ज्यादा सीटें लाती है, फिर भी नीतीश कुमार ही मुख्य। मनोज सर एक बात बताइए, एनडीए लगातार कह रही है कि इस बार आरजेडी को 25 सीट पे निपटा देंगे, हो सकता है उससे कम भी आ जाए। देखिए यदि नीतीश कुमार और भाजपा ने जो एकदम एग्रेसिव रूप अपना के रखा है, यदि ऐसे ही रहा तो निपटा देंगे। विजय सिन्हा ने ये बात कही है कि 225 सीटें नहीं आने देंगे आरजेडी को। और इस बात में दम भी है पल्लवी। लोकसभा की 40 सीटों में 156 विधानसभा में एनडीए ने बढ़त ली है। 156, ये कल ललन सिंह का ऑफिशियल बयान है कि 156 में हमने बढ़त ली है विधानसभा क्षेत्र में। तो 225 है शायद यहाँ, तो 225 में 156 तो वो जीत चुके हैं, ये एनडीए मान के चल रही है। और कह रहे हैं कि जरा सा और मेहनत कर दिया जाए तो 200 तो भैया हम टच कर देंगे। 156 पे जो बढ़त लोकसभा में मिली है, ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन पार्टियां, उनके नेता जो हैं आंकड़े देखते हैं कि भैया हमको कितना वोट परसेंटेज मिला, कितनी विधानसभा में हम लीड किए हैं। आरजेडी की परिस्थिति ये है कि जितने लोकसभा में वो लड़े हैं, 3 विधानसभा में 3 ब्लॉक छोड़ के कहीं से आरजेडी का लीड नहीं हुआ है। आरजेडी के करीब 22 विधायकों के ऊपर तलवार लटक रही है कि उनको टिकट 2025 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो उनका आंकड़ा वो निकाल रहे हैं, वो और आंकड़ा इस तरीके से निकालते हैं पल्लवी कि 2020 में एनडीए को कितना वोट मिला था, जदयू को कितना मिला था, बीजेपी को कितना मिला था, 2025 में कितना मिल सकता है। तो इस तरीके के आंकड़े से जो एनडीए अभी जिस प्लानिंग में चल रही है, उस प्लानिंग पे यदि वो मेहनत करेंगे तो ये हो सकता है। बिहार में टोटल 243 सीट, हाँ 243, तो 243 में 156 में तो वो ही है, कह रहे हैं कि हम लोकसभा में 156 में हमने लीड किया है, 156 विधानसभा सीटों पर लीड किया है। तो थोड़ा मेहनत करेंगे तो कह रहे हैं कि 200 तो आ ही जाएगा 25 के अंदर। तो 25 के बाद और भी पार्टियां हैं, माले है, जो भी है मिलेगा। लेकिन यदि नीतीश साथ रहे, ये भाजपा को अब सोचना है कि नीतीश यदि साथ रहे तो मंजिल और सीएम माने कुर्सी तो एनडीए के पास है।
और इसमें इस बार पल्लवी सबसे बड़ा रोल चिराग पासवान का भी रहेगा, बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि 5 सीटें और 5 सीट का मतलब करीब करीब 30 विधानसभा जो है, 30 विधानसभा माने विधानसभा की सीटें चिराग पासवान को मिल सकती ये भी तो हो सकता है कि नीतीश कुमार के कह रहे हैं कि निगरानी में हम चुनाव लड़ेंगे तो सीएम फेस चिराग पासवान को रखते हैं। देखिए ये बात की बात होगी, अब ये वो लोग बैठ के तय कर लेंगे। नीतीश कुमार भी मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो तय कर लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार से जहां तक राजनीतिक गलियारों में हमने बहुत लोगों से बात की, नीतीश कुमार किसी बात को भूलते नहीं है। चिराग ने ही उनको डैमेज करके तीसरे नंबर पर पहुंचाया। अब नीतीश कुमार को इन सभी बातों से बिहार की तरक्की के लिए ऊपर उठ जाना पड़ेगा। तो यदि इन सभी बातों से बाहर निकल के थोड़ा थोड़ा सब लोग अपने को कम आंकेंगे तो ये मंजिल बड़ी मुश्किल नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान के पिताजी के समय भी एलजेपी जो पार्टी थी वो 27 सीटें जीती थी, और इस बार भी उम्मीद किया जा सकता है कि चिराग एक बहुत बड़ा चेहरा होंगे। लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर का नाम भी आपने सुना होगा। प्रशांत किशोर भी एक बहुत बड़ा माने उसको कह लीजिए राजनीतिक जो है वो दमदारी दिखाएंगे बिहार। प्रशांत किशोर का आप बात कह रहे हैं तो प्रशांत किशोर का कहना है कि जब हम प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, उनका पहला चुनाव हमने कैंपेन किया, उसके बाद भी और कई ऐसे नेता हैं जिनका कैंपेनिंग उन्होंने किया है और वो जीते हैं, तो अपने लिए वो कैसे नहीं कर सकते। देखिए प्रशांत किशोर ने जहां 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी जो राजनीतिक पार्टी घोषित हो जाएगी और उनका जो पूरा पार्टी का जो कानून है जो लिख रहे हैं सब IAS IPS लिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि आप लोग 4 नाम हमें दीजिए विधानसभा में, हमारा सर्वे जो है जो कुछ भी है उसके बाद जो है हम उस पर टिकट देंगे। प्रशांत किशोर पहले ही पटना के कृष्णा मेमोरियल हॉल से 70 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को टिकट देने की घोषणा कर दी है। अब इन पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर के इस काट को कैसे माने प्रशांत किशोर के इस जहर को कैसे काटा जाए। तो 70 सीटें उन्होंने कह दिया कि 204 जो 245 है तो उसमें से 70 सीटें तो हम SC ST के लिए रिजर्व कर दिए। और कहां पे रिजर्व करें, क्योंकि प्रशांत किशोर के जितना आंकड़ा पल्लवी किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। किस घर में बिहार के किस घर में क्या क्या हो रहा है, किस घर में कितनी बेटियां हैं, कितने बच्चे हैं, किसके क्या नंबर हैं, सब कुछ प्रशांत किशोर के पास है। और प्रशांत किशोर कुछ ना कुछ तो डैमेज करेंगे, बहुत डैमेज करेंगे। हाँ फिलहाल के लिए इतना ही। और अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो आप जुड़े रहिए निष्कर्ष भारत के साथ। पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे, क्या बिहार की राजनीति में हो रहा है और क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए निष्कर्ष भारत। नमस्कार।